दोस्तों, यदि आपने वीडियो को क्लिक किया है तो यहाँ से आपको कुछ वैल्यूएबल जानकारी जरूर मिलेगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज हम वीडियो में करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है 2025 में COP30 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा। दोस्तों, COP30 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील में। अगला प्रश्न है 2025 में ग्लोबल प्लास्टिक बैन पैक्ट किस देश ने साइन किया है। ग्लोबल प्लास्टिक बैन पैक्ट किस देश ने साइन किया है, तो इसका उत्तर हो जाता है भारत ने। अगला प्रश्न है कि 2025 में G20 जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। G20 जलवायु सम्मेलन का आयोजन आपका नई दिल्ली में हुआ, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाता है, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि 2025 में जलवायु वित्त यानी कि क्लाइमेट फाइनेंस पर नया समझौता किसने किया। क्लाइमेट फाइनेंस पर नया समझौता करने वाले हैं UNFCCC। दोस्तों, इस UNFCCC का फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। अगला प्रश्न है 2025 में UN इन्वायरमेंट असेंबली कहाँ आयोजन हुआ। तो UN इन्वायरमेंट असेंबली आपका नैरोबी में आयोजित हुआ था, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का नया ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लक्ष्य क्या है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लक्ष्य क्या है भारत का, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 MMT। अगला प्रश्न देखते हैं, 2025 में भारत की कुल सौर ऊर्जा क्षमता क्या है। कुल सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है, तो ये है 120 गीगावाट की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है कि भारत का राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा नीति 2025 किस पर केंद्रित है। भारत का राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा नीति 2025 किस पर केंद्रित है, तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, रिन्यूएबल एनर्जी। इसका राइट आंसर हो जाता है रिन्यूएबल एनर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं, 2025 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया चरण लॉन्च किया गया, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, तो इसका मुख्य लक्ष्य हो जाता है गंगा की प्रदूषण मुक्त धारा सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। 10वां प्रश्न है, 2025 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन नीति अपडेट का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईवी चार्जिंग फास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना। तो दोस्तों, यदि वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी, इसे लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा दक्षता योजना 2025 किस सेक्टर को प्राथमिकता देती है। इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, उद्योग व भवन को। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन इंडिया मिशन 2025 का विस्तार किस दिशा में हुआ है। तो ग्रीन इंडिया मिशन का विस्तार आपका वृक्षारोपण व वन क्षेत्र बढ़ाने की दिशा में हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन सी जो है कि राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, 2025 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की नई रिपोर्ट का मुख्य फोकस क्या है। इसका राइट आंसर हो जाता है बी, लुप्त प्राय प्रजातियों की सुरक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सुधार मिशन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है। वायु गुणवत्ता सुधार मिशन 2025, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, तो इसका मुख्य लक्ष्य हो जाता है PM 2.5 स्तर को कम करना। अगला प्रश्न है कि स्मार्ट सिटी में इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर 2025 में किसके तहत लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मार्ट अर्बन इको इनिशिएटिव। अगला प्रश्न है, ई कचरा प्रबंधन योजना 2025 का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पुनर्चक्रण। अगला प्रश्न देखते हैं, बायोफ्यूल ब्लेडिंग प्रोग्राम 2025 का लक्ष्य क्या है। बायोफ्यूल ब्लेडिंग प्रोग्राम का लक्ष्य जो है आपका होता है ऑप्शन सी, 20% तक, 20%। अगला प्रश्न है, लाइफ मिशन का दूसरा चरण 2025 में क्यों महत्वपूर्ण है। लाइफ मिशन, इसका जवाब हो जाएगा बी, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। ग्रीन क्रेडिट स्कीम 2025 का उद्देश्य क्या है।
इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण अनुकूल कार्यों को पुरस्कृत करना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की वर्ल्ड सोलर अलायंस में नई साझेदारी 2025 किसके साथ हुई है? वर्ल्ड सोलर अलायंस में नई साझेदारी किसके साथ हुई है? तो इसका जवाब हो जाता है यूएई, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाता है। विश्व हाथी संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व हाथी संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह होता है 12 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि 2025 की गेंडा संरक्षण नीति का मुख्य फोकस क्या है? गेंडा संरक्षण नीति का मुख्य फोकस आपका गेंडे की अवैध शिकार को रोकना है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। 2025 में असम में किस पार्क का विस्तार किया गया है? किस पार्क का विस्तार किया गया है? तो वह है कांजीरंगा नेशनल पार्क। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में गिर नेशनल पार्क में शेरों की गिनती कितनी हुई है? यानी गिर नेशनल पार्क में इस समय शेर कितने हैं? तो वह है कुल 675, यानी कि राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। समुद्री कछुआ संरक्षण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, समुद्री कछुआ संरक्षण का मुख्य उद्देश्य आपका समुद्री कछुआओं का संरक्षण होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 कहाँ मनाया गया? फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 कहाँ मनाया गया? तो इसका जवाब है पुलिकट झील, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। लाल पांडा संरक्षण प्रोजेक्ट 2025 किस राज्य में केंद्रित है? लाल पांडा संरक्षण, इसका जवाब हो जाएगा सिक्किम में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। 2025 में कांजीरंगा टाइगर रिजर्व में कौन सी नई योजना शुरू हुई? कांजीरंगा टाइगर रिजर्व में कौन सी योजना शुरू हुई? तो यह है प्रोजेक्ट रॉयल टाइगर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 2025 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कुल संख्या कितनी है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या कितनी है? तो ये है आपका 180, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाता है 180। भारत में 2025 में कितने नए बर्ड सेंचुरी जोड़े गए हैं? नए बर्ड सेंचुरी जोड़े गए हैं, तो इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुल 5 बर्ड सेंचुरी जुड़े गए हैं। तो अभी तक कुल टोटल कितने हो गए बर्ड सेंचुरी? जरा कमेंट करके आप लोग बताइए तो कितने हो गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 2025 में चंबल नदी में घड़ियालों की गिनती कितनी हुई? यानी कि चंबल नदी में कितने घड़ियाल इस समय हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है कुल 900, ऑप्शन बी सही हो जाता है। 33वां प्रश्न देखते हैं, 2025 की वेटलैंड संरक्षण योजना किस राज्य ने सबसे पहले अपनाई? वेटलैंड संरक्षण योजना किस राज्य ने सबसे पहले अपनाई है? तो इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, नीलगिरी त्राह संरक्षण रिपोर्ट किस राज्य से जुड़ी है? नीलगिरी त्राह संरक्षण रिपोर्ट किस राज्य से जुड़ी है? तो इसका जवाब हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 2025 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की नई पहल क्या है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रन फॉर टाइगर अभियान। रन फॉर टाइगर अभियान पीलीभीत टाइगर रिजर्व की नई पहल है इस साल। अगला प्रश्न है, 2025 में किस राज्य ने 100% रिन्यूएबल एनर्जी स्टेटस हासिल किया है? 100% रिन्यूएबल स्टेटस एनर्जी हासिल किया है सिक्किम ने, इसका राइट आंसर हो जाता है सिक्किम। अगला प्रश्न, 2025 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी द्वारा कौन सी नई गाइडलाइन जारी की गई है? कौन सी नई गाइडलाइन जारी की गई है एनजीटी द्वारा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका प्लास्टिक फ्री हाईवे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है प्लास्टिक फ्री हाईवे। अगला प्रश्न, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, इसका मुख्य उद्देश्य है सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह खत्म करना, यानी कि राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जैव विविधता कानून 2025 में क्या बदलाव हुआ है? राष्ट्रीय जैव विविधता कानून में नई बायो डेटाबेस प्रणाली शुरू हुई है, यानी कि राइट आंसर इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। चलिए आगे देखते हैं।
कि 2025 में ई कचरा प्रबंधन नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है। ई कचरा प्रबंधन नीति का मुख्य लक्ष्य आपका हो जाता है 95% ई कचरा रिसाइकलिंग करना। अगला क्वेश्चन है 2025 में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग की शुरुआत कहाँ हुई। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो ये है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 2025 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी कि एनसीएपी का मुख्य लक्ष्य क्या है। एनसीएपी का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो ये है प्रदूषण को 40% तक घटाना, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है 40% तक घटाना। नॉइस पोल्यूशन नियम 2025 में नया प्रावधान क्या है, तो इसमें है रात में डीजे वैन, ये सही है। अस्पतालों के पास 50 डीबी सीमा, ये भी राइट आंसर है। एयरपोर्ट के पास साइलेंस जोन, ये बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसका आंसर जो है कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 2025 में किस सुधार को जोड़ा गया है, तो इसका राइट आंसर है रिवर सेंसर टेक्नोलॉजी, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। 2025 में इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट नियम का फोकस क्या है। इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट नियम का फोकस जो है आपका हजार्डस वेस्ट का ट्रीटमेंट करना है। अगला प्रश्न 2025 में रिवर पॉल्यूशन चेक रिपोर्ट किसने जारी की। रिवर पॉल्यूशन चेक रिपोर्ट आपका सीपीसीबी ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है सीपीसीबी। ग्रीन टैक्स नीति 2025 का उद्देश्य क्या है। ग्रीन टैक्स नीति का उद्देश्य आपका पुरानी गाड़ियों से प्रदूषण घटाना है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बी। कार्बन टैक्स पहल किस क्षेत्र में लागू हुई। कार्बन टैक्स पहल किस क्षेत्र में लागू हुई है, तो ये है सीमेंट व स्टील उद्योग, यानी कि राइट आंसर है ए। कोस्टल जोन मैनेजमेंट नीति 2025 का मुख्य फोकस क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समुद्र तट पर अवैध निर्माण को हटाना। जलवायु परिवर्तन बिल 2025 में कौन सा प्रावधान जोड़ा गया है, तो जलवायु परिवर्तन बिल में आपका जोड़ा गया है कार्बन उत्सर्जन पर राष्ट्रीय कैप, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। 51वां प्रश्न है 2025 में इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड किस राज्य को मिला। इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड आपका मिला है राजस्थान को, यानी कि राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न देखते हैं 2025 का इको हीरो अवार्ड किसको मिला है, तो ये है सोनम वांगचुक को, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है सोनम वांगचुक। और ये यही है फुनसुक वांगडू, जिसको कि हमने 3 इडियट मूवी में देखा था, उनका असली नाम क्या है सोनम वांगचुक। अगला प्रश्न देखते हैं 2025 का क्लाइमेट एक्शन अवार्ड किस संस्था को दिया गया है। किस संस्था को दिया गया है क्लाइमेट एक्शन अवार्ड, दोस्तों इसका आंसर है बी CSE, यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को, इस संस्था को दिया गया है आपका इस साल का क्लाइमेट एक्शन अवार्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2025 की WWF रिपोर्ट का मुख्य फोकस क्या है। WWF का मुख्य फोकस जो है वन्य जीव संरक्षण से है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में स्वच्छ ऊर्जा पुरस्कार किस कंपनी को मिला, तो इसका आंसर हो जाता है अडानी ग्रीन एनर्जी को, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाता है। 2025 की स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में भारत का कुल वन क्षेत्र कितना बताया गया है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में भारत का कुल वन क्षेत्र बताया गया है 24.6%, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। 2025 का इंडिया क्लाइमेट रिपोर्ट कार्ड किस संस्था ने जारी किया। इंडिया क्लाइमेट रिपोर्ट कार्ड आपका जारी किया है टेरी ने, यानी कि राइट आंसर है बी। 2025 में गंगा ग्रीन चैंपियन अवार्ड किसे मिला। गंगा ग्रीन चैंपियन अवार्ड IIT कानपुर को मिला है, यानी कि राइट आंसर है इसका बी। 2025 में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ बना है। ग्रीन हाइड्रोजन हब आपका बना है गुजरात में, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाता है। 2025 में इंडियन वेटलैंड अवार्ड किस राज्य को दिया गया है। इंडियन वेटलैंड अवार्ड किस राज्य को दिया गया है, तो ये है ऑप्शन बी तमिलनाडु, यानी कि राइट आंसर इसका तमिलनाडु। 2025 की IPCC रिपोर्ट भारत की रैंकिंग क्या रही। IPCC में रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या रही है, तो इसका आंसर है 6वीं, ऑप्शन बी सही हो जाता है उत्तर।
2025 का नेशनल ग्रीन हीरो अवार्ड किसको मिला है? तो किस शहर को मिला है? तो ये है इंदौर शहर, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। 63वां प्रश्न है कि अर्थ डे रिपोर्ट का मुख्य फोकस क्या था? अर्थ डे रिपोर्ट का मुख्य फोकस है ग्रीन एनर्जी व रिसाइकलिंग। अगला प्रश्न देखते हैं कि 2025 में क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया अवार्ड किस राज्य को मिला है? क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया अवार्ड आपका मिला है हरियाणा को, यानी कि राइट आंसर है ऑप्शन ए। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो 65वां प्रश्न, 2025 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण रिपोर्ट यानी UNEP का मुख्य संदेश क्या था? मुख्य संदेश क्या था? तो वह है जलवायु संकट से निपटने के लिए त्वरित कदम, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाता है, सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए।